ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर जरूरी और खबर जरूरी में बात संभल की हो रही है। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर मचा बवाल शांत क्या हो गया, या अंदर ही अंदर संभल को दोबारा आग में झुलसाने की तैयारी हो? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस को इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट मिली है उसमें सूत्रों के हवाले से खबर है कि 29 तारीख को एक बार फिर से संभल सुलग सकता है। अंदर खाने क्या चल रहा है, किस तरह के मैसेज लोगों के बीच घूम रहे हैं, आपको सारी इनसाइड स्टोरी हमारी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या फिर जलने वाला है संभल? क्या फिर संभल में बवाल होगा? क्या फिर जुटने वाली है जमात? क्या 24 नवंबर को दोहराने की प्लानिंग है? क्यों हो रहा है 29 तारीख का इंतजार? पुलिस इंटेलिजेंस को जिस तरह की रिपोर्ट मिल रही है और जिस तरह का माहौल बन रहा है वो डरावना है। सूत्रों के मुताबिक 24 तारीख को जिस तरह से संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली, हजारों की तादाद में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इकट्ठा होकर मरने मारने पर उतारू हुए, वैसा ही खौफनाक माहौल एक बार फिर बनाए जाने का खाका खींचा जा रहा है। अंदर ही अंदर एक बार फिर 24 तारीख जैसा दंगाई माहौल बनाने की प्लानिंग हो रही है। ठीक 2 दिन बाद यानी शुक्रवार को संभल को सुलगाने की इस कोशिश में तमाम वो लोग शामिल हैं जिनके इशारों पर 24 तारीख को संभल जला। दरअसल सर्वे करने गई टीम के वकील विष्णु शंकर जैन के मुताबिक 24 तारीख को संभल के चंदौसी स्थित शाही जामा मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे के दौरान हुए हंगामे के बावजूद सर्वे पूरी तरह से सुरक्षित है। 29 नवंबर को स्थानीय अदालत में सर्वे की रिपोर्ट जमा होनी है, लेकिन पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से खबर है कि मस्जिद को बचाने के लिए लोगों को उकसाने का काम पूरे इलाके में जारी है। उनसे कहा जा रहा है कि वो सड़कों पर उतरें और मस्जिद को बचाएं। 24 तारीख को हुए बवाल के बाद पूरे इलाके में इंटरनेट बंद है। व्हाट्सएप के जरिए कोई भी मैसेज सर्कुलेट नहीं हो रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है। दरअसल माहौल बिगाड़ने की साजिश में शामिल लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अंदर ही अंदर लोगों के जरिए जमात को उकसाने की कोशिश भी की जा रही है। संभल में जिस दिन बवाल हुआ और पत्थरबाजी के साथ हिंसा हुई, उस दिन के कई व्हाट्सएप मैसेज पुलिस को मिले हैं, जिसमें कई लोगों को अलग अलग जगह से हथियार लाने के लिए कहा गया था। यानी संभल की शाही जामा मस्जिद में दूसरी बार होने वाले सर्वे को लेकर लोग अलर्ट थे। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह थी कि कभी कभार ही नमाज पढ़ने के लिए शाही जामा मस्जिद जाने वाले विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल ने सिर्फ सर्वे के दिन सुबह 6 बजे फजर की नमाज पढ़ी और पूरे सर्वे के दौरान वो मस्जिद के पास एक घर में मौजूद भी रहे। तो सोहेल इकबाल जो हैं विधायक के बेटे हैं, वो बहुत ही ना के बराबर जो हैं शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं। लेकिन जिस दिन सर्वे का रोज़ था उस दिन वो सुबह जो फजर की नमाज सुबह की होती है वहाँ पर वो पढ़ने गए और उसके बाद वो पूरे दिन सर्वे के समय दूसरों के घरों में मौजूद रहे। पुलिस ये कहना है कि कहीं ना कहीं भीड़ को बुलाने में उन लोग का योगदान रहा है। तो क्या आपको लगता है कि भीड़ अपने आप से वहां पर पहुंची थी या कोई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने भीड़ में यह भ्रम फैलाया कि मस्जिद को कोई नुकसान पहुंच जाएगा? ना देखिए, FIR में मेरा भी नाम है। जी जी, मैंने पहली बार उस दिन नाम था। हाँ, तो जहां तक सोहेल इकबाल का ताल्लुक है, मैंने तो उन्हें ऐसी कोई बात सुनी नहीं उनके बारे में, और ना उनका फोटो तो देखा था बस, और कि वो गए थे सर्वे, पहले सर्वे में, और दूसरी उस मर्तबा तो वो थे नहीं उसमें। कोई उनके बात ऐसी ये बात गलत कर रही है।
सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल को संभल कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। इन्हीं के कहने पर इतनी बड़ी भीड़ अचानक इकट्ठा हुई, इन्हीं के कहने पर पूरी तैयारी की गई और इन्हीं के इशारों पर संभल में पत्थरबाजी और हिंसा फैलाई गई। इस मामले में पुलिस ने 3750 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और 800 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया है। 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। ये वो आंकड़ा है जो पुलिस के पास है, लेकिन सोचिए इस साजिश में और कितने लोग होंगे जो स्लीपर सेल की तरह इस बवाल में भागीदार रहे होंगे। अदालत में सर्वे रिपोर्ट जमा होने वाली है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर्वे रिपोर्ट लीक भी हो जाती है, जैसा कि ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे के दौरान भी हुआ था, जब सर्वे के कुछ फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर हिंदू पक्ष ने वहां पर शिवलिंग होने का दावा ठोक दिया था। अब चूंकि संभल में भी शाही जामा मस्जिद का सर्वे पूरा हो गया है और अगर फोटो और वीडियो बाहर आ गई तो ऐसे में इलाके के माहौल गर्म हो जाने की पूरी आशंका है। मस्जिद में श्री हरिहर मंदिर होने का दावा कितना पुख्ता है, इसकी जिम्मेदारी अदालतों को तय करनी है। लेकिन जिस तरीके से शाही जामा मस्जिद को लेकर हंगामा खड़ा किया गया, उससे ये बात तो साफ हो जा रही है कि मुस्लिम पक्ष को ये डर सता रहा है कि सबूत उनके खिलाफ जा रहे हैं। वरना दूसरे सर्वे के दौरान 24 तारीख को भीड़ को ऐसा क्यों लगने लगा कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बड़ी हैरानी हो रही थी कि वो लड़के, जब उन्हें पुलिस प्रशासन रोक भी रहा था, वो पत्थरबाजी कर रहे थे। जब वो वजू खाने का पानी नीचे नालियों से बहने लगा तो इस बात की उनमें मैसेजिंग पहुंची कि शायद मस्जिद में कोई खुदाई हो रही है, मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जबकि जो मस्जिद के सदर हैं वो ये मैसेजिंग दे रहे थे माइक स्पीकर पर कि नहीं, जो कुछ हो रहा है वो कोर्ट के आदेशों से सर्वे हो रहा है। ये भ्रम आखिर फैला कैसे लोगों के बीच में, जिससे एक भीड़ का कुछ हिस्सा, कुछ मुट्ठी भर लोग जो हैं इस तरीके का व्यवहार भी करने पर उतारू हो गए। क्या लगता है आपको? ये भ्रम इसी प्रशासन के, पुलिस के रवैये की वजह से हुआ कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही है। हम जो है पुरअमन तरीके से खड़े हैं और जैसे मस्जिद हमारी है, जामा मस्जिद, हम नमाज पढ़ते हैं, हम उसकी देखभाल करते हैं, हम उसके मुतवल्ली हैं, तो हमें तो भगाया जा रहा है और अपने आप उसे छावनी बना के रखा है। इन तस्वीरों को देखिए। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि सर्वे टीम के आने से पहले ही कैसे लोग इकट्ठा होने लगे थे। कुछ तस्वीरों में लोग टीम पर पत्थर मारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या भीड़ स्वतः स्फूर्त थी? क्या इन्हें कोई गाइड नहीं कर रहा था? जिन लोगों